बर्ड फ्लू के बारे में जानकारी आई है, कार्रवाई भी हो रहा है। उनके जांच करने की सुविधा पटना के RMRI हॉस्पिटल में उपलब्ध है। एक किट में 60 सैंपल का टेस्ट किया जाता है। सर्वाइकल कैंसर की बीमारी से बचाने के लिए HPV वैक्सीन की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटियों के जीवन को सर्वाइकल कैंसर की बीमारी से बचाने के लिए इस HPV का टीका देना शुरू करवा दिया है। बिहार में भी 13 लाख टीका इस वर्ष देने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार को ये सभी HPV के टीके मुफ्त में मिलेंगे। ये टीकाकरण पूर्णतः मुफ्त होगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। पूरे देश भर में महिलाओं में HPV टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। बिहार में इसकी शुरुआत कुछ साल पहले ही हुई थी, लेकिन आज से पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की है। राजधानी पटना में भी पटना के IGIMS हॉस्पिटल में इसकी शुरुआत हुई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसकी यहाँ पर शुभारंभ कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक तरफ जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा गया जब उन्होंने इसकी शुरुआत की, उसके बाद यहाँ पर भी आंकड़े जारी किए गए हैं। इस साल 13 लाख महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाने के लिए HPV टीकाकरण किया जाएगा, जो कि निःशुल्क होगा, पूरी तरह से फ्री है। और ये स्वास्थ्य विभाग की ओर से, भारत सरकार की ओर से इसकी शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की है। साथ ही साथ आपको बता दें, बिहार में बर्ड फ्लू के केसेस काफ़ी बढ़े हैं। लगभग 4900 से अधिक मुर्गियों को दफन किया गया है, 9000 से अधिक अंडों को डिस्ट्रॉय किया गया है, क्योंकि बिहार में बर्ड फ्लू का लक्षण पाया गया। पटना में जो पोल्ट्री फार्म है, मुर्गी पालन केंद्र है, वहां पर इसके केसेस मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। पटना जू को भी एक हफ्ता के लिए बंद कर दिया गया है। अब देखिए, होली का त्यौहार है, तो ऐसे में आप अगर मांस मछली खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, थोड़ा बच कर खाएं, क्योंकि लोगों की जांच भी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग इसके लिए तैयारी कर रहा है। एक किट मंगाई गई है, जिसमें एक किट में 60 लोगों की जांच होंगे। उसके बाद उन्हें फिर उपचार उनका किया जाएगा, दवाइयाँ भी दी जाएगी। तो अगर आप बचना चाहते हैं, होली का त्यौहार आया है, तो फिलहाल अभी तत्काल हम आपसे अपील करेंगे, अभी मुर्गा ना खाएं, मुर्गा का सेवन, चिकन का सेवन ना करें, क्योंकि बर्ड फ्लू के केसेस काफ़ी बढ़े हुए हैं। HPV टीकाकरण की भी शुरुआत आज से हुई है। मंगल पांडे सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। सर, HPV टीके की शुरुआत बच्चियों को बचाने के लिए पूरे देश भर में प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम की शुरुआत की है। क्या सरकार में भी पटना में भी इसकी शुरुआत हो गई? आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की बेटियों के जीवन की रक्षा के लिए बहुत बड़े अभियान की शुरुआत की है। आज राजस्थान के अजमेर से पूरे देश की बेटियों को सर्वाइकल कैंसर की बीमारी से बचाने के लिए HPV वैक्सीन की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी इस पूरे कार्यक्रम में जुड़े रहे और आज देश की बेटियां अब सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित हो सके, उसकी शुरुआत हो गई। हालांकि बिहार में 1.5 साल पहले ही हम सब लोगों ने इस HPV टीकाकरण का आरंभ कर दिया था। आज पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटियों के जीवन को सर्वाइकल कैंसर की बीमारी से बचाने के लिए इस HPV का टीका देना शुरू करवा दिया है। बिहार में भी 13 लाख टीका इस वर्ष देने का लक्ष्य रखा गया है। 6.5 लाख टीका बिहार में उपलब्ध करा दिया गया है। आज पटना सहित विभिन्न जिला केंद्रों पर टीकाकरण की शुरुआत कर दी गई है। आगे आने वाले महीने में हम विभिन्न प्रखंडों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक इस टीका को उपलब्ध कराएंगे और अगले पूरे 1 साल के अंदर जो 13 लाख बेटियों को HPV का टीका देने का लक्ष्य भारत की सरकार ने रखा है, उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। और हम भारत सरकार के आभारी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी के, कि अब बिहार को ये सभी HPV के टीके मुफ्त में मिलेंगे। ये टीकाकरण पूर्णतः मुफ्त होगा और जो 14 वर्ष से 15 वर्ष की हमारी बेटियां हैं, उन सभी बेटियों को स्वास्थ्य केंद्रों पे ये टीका हम दे के उसको सर्वाइकल कैंसर की बीमारी से बचा पाएंगे। तो एक सवाल है, बिहार में इन दिनों जब होली का त्यौहार भी आ रहा है, बर्ड फ्लू के केसेस काफी बढ़े हैं और इससे एक अलर्ट जू भी बंद कर दिया गया है। नहीं, बर्ड फ्लू के बारे में
जानकारी आई है, कार्रवाई भी हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग मिलके इस बीमारी के संदर्भ में काम कर रहा है। इस बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग के जिम्मे जो काम होता है वो जो संभावित मरीज होते हैं उन मरीजों की जांच करना और उनके जांच करने की सुविधा पटना के RMRI हॉस्पिटल में उपलब्ध है। एक किट में 60 सैंपल का टेस्ट किया जाता है और साथ ही जो इस बीमारी से मरीज परिलक्षित पाए जाते हैं उनको दवाइयां उपलब्ध कराई जाती है। तो मरीजों का जांच करना, मरीजों को दवाई उपलब्ध कराना और जिस क्षेत्र में मरीज पाया जाता है उस क्षेत्र में सघन रूप से जांच कराया जाए, ये काम स्वास्थ्य विभाग के जिम्मे होता है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट इस पूरे काम को कर रहा है और जो मुर्गियों के या अंडे के बारे में जो कार्य करने होते हैं, जो निर्णय लेना होता है, वो पशुपालन विभाग उस काम को देखता है, करता है और कर भी रहा है। तो सरकार के दोनों विभाग आपस में कोऑर्डिनेशन बना के इस पूरे काम को देख रहे हैं। ये एडवाइजरी जो है वो पशुपालन विभाग के द्वारा जारी होता है स्वास्थ्य विभाग से चर्चा करके। तो पशुपालन विभाग ने ही अभी ये निर्णय किया है कि अभी जैसे जू को हम बंद रखेंगे, तो ऐसे जो भी आवश्यक सुझाव या निर्णय करने होंगे वो पशुपालन विभाग के द्वारा किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जांच करना, दवाई उपलब्ध कराना और जो प्रभावित क्षेत्र मिलता है वहां सघन अभियान चलाना, ये काम जो है वो हम लोग कर रहे हैं। तो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की पूरी बात हमने आपको सुनवाई है। टीकाकरण तो चल रहा है। महिलाओं के सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए 9 साल से लेकर 14 साल की युवतियों को ये टीका दिया जाएगा ताकि आगे वो सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ सकें, उनमें वो केसेस पाए ही न जाएं, ये भी संभव है। और जहाँ तक बात रही बर्ड फ्लू की, तो फिलहाल सतर्कता बरतें, सतर्क रहें, ये हम आपसे अपील करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। सर्वाइकल कैंसर की बीमारी से बचाने के लिए HPV वैक्सीन की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटियों के जीवन को सर्वाइकल कैंसर की बीमारी से बचाने के लिए इस HPV का टीका देना शुरू करवा दिया है। बिहार में भी 13 लाख टीका इस वर्ष देने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार को ये सभी HPV के टीके मुफ्त में मिलेंगे। ये टीकाकरण पूर्णतः मुफ्त होगा।